हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे क्लास 9th का स्टैंडर्ड मैथ का पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके राइट आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से इसके राइट आंसर हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा प्रश्न आता है यहाँ पे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, दशमलव संख्या का परिमेय निरूपण कैसा नहीं हो सकता? अशांत अनावर्ती नहीं होता, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन था आपका 64 की पावर 1/3, इसका आपको सॉल्व करना था। तो देखो क्या करना है, इसमें इस स्टूडेंट ने गलत कर दिया है। 64 की पावर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 64 के फैक्टर निकालेंगे। तो 64 के फैक्टर आप निकालते, ठीक है, तो कितना आ जाता, 2 की पावर कितना आ जाता है, यहाँ पे 6 आता। ठीक है, और यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे -1/3 ये आता। और इससे इसको काट देते, ठीक है, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाता है यहाँ पे 2 की पावर -2 आता पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। और माइनस की पावर को हटा दे तो कितना आता है 1/2 की पावर 2, यानी आंसर कितना आ जाता है 1 में कितना आ जाता है 4 आ जाता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है, डी होता। समझ में आ गई? ये जो आंसर लगा ये क्या है, ये गलत है। तो आपका आंसर कौन सा है, यहाँ पे डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें से, अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला है थर्ड वाला, निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। कौन सा बहुपद नहीं है? देखो ये तो बहुपद है, अचर बहुपद है, ये शून्य बहुपद है। ठीक है, और ये देखो ये भी x और यहाँ पे √3 ये भी बहुपद है, तो ये वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे बी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, शून्य बहुपद की घात क्या है? देखो ये भी गलत किया है स्टूडेंट ने। शून्य बहुपद की घात क्या होती है? शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती। ठीक है, ये हमारा आंसर है। और 4/3/4 और 4/1 को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो देखो 3/4 में से एलसीएम दोनों की सेम है, तो 3 में से 1 गया तो कितना है, यहाँ पे 2 आया। 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा 1/2, ये राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, यहाँ पे देखो, समीकरण x - 2y के लिए निम्न में से कौन सा एक हल है, ये बताना आपको कौन सा एक हल है। ठीक है, तो यहाँ पे मार रख के देखेंगे, पहले 4 जीरो को रख के देख लेते हैं। ठीक है, 4 जीरो रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 और माइनस का 2 इंटू में क्या है 0, ये x का मान होता है, ये किसका मान होता है, y का। जिसमें बराबर में 4 आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो पहले में ही आंसर आ गया 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी क्लियर कर लेना आप लोग। और अगर आप 9th की तैयारी करना चाहते हो, जितने भी एमपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, तो वो मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, हम यहाँ पे रोज आपको अच्छे अच्छे नए नए सवाल आपको सिखाएंगे, जिनमें आपको प्रॉब्लम आती है वो सभी क्वेश्चन मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको ये बताना रिक्त स्थानों की पूर्ति क्या क्या, तो ये बताना यहाँ पे 3 जीरो अक्ष पर स्थित होगा। तो आपको पता है यहाँ पे देखो 3 ये x होता है और ये क्या होता है y। अगर y का मान 0 होता है ना, तो आप समझ जाओ y का मान 0, तो ये इसका मतलब ये x अक्ष पर है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे x अक्ष पर होगा। क्लियर। दूसरा x बराबर a का आलेख किसके समांतर होगा, तो ये y अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, कैसे होगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, पूरा पेपर सोल्व करा दूंगा आपको। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर कैसी होती हैं? अगर वो एक ही रेखा के समांतर होती हैं तो परस्पर वो भी कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, परस्पर समांतर रेखा होती हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, तो बराबर होते हैं। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, इसमें बराबर होगा। उसके बाद ये आएगा आपका एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, यानी सभी भुजाएं समान होनी चाहिए। इस तरीके का सभी भुजाएं कैसी हो, समान हो, प्रत्येक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो, तो क्या बन गया, ये एक वर्ग बन गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे वर्ग कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हमारे, ये तो क्लियर हो गए। ठीक है, खाली स्थान हमने भर लिए। अब आते हैं हमारे, और ये तो लास्ट वाला है, ये तो आप क्लियर कर ही लोगे। दो संपूरक कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो उसे क्या बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, सही भरा है, संपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पे एक शब्द सत्य सत्य। देखो सत्य सत्य में क्या भरना है हमको, तो देखिए सत्य सत्य में क्या क्या भरना है। तो सत्य सत्य हमारा यहाँ पे देखो 59 में अगर 8 का भाग देंगे तो शेषफल 5 आएगा क्या, देखो 59 में भाग दे लेते हैं 8 का। ठीक है, तो कितना आएगा, 8 से 56 आएगा कि नहीं, कितना बचा यहाँ पे, 9 में से 6 गए तो कितने बचे, 3 बचे, शेषफल 5 आया क्या, नहीं आया, इसका मतलब क्या है, ये असत्य है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना पहले वाला क्या है, असत्य है। दूसरा 1 3 समीकरण x + y 4 का हल है क्या, तो आप क्या करोगे, देखो ये x का मान होता है, ये किसका होता है, y का। यहाँ पे रख के देखो 1
और प्लस वाई यानी कि 3 बराबर 4 आ रहा है कि नहीं, दोनों 4 आ रही है, ये को 3 4 है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, तो आपका दूसरा वाला क्या होगा यहाँ पे सत्य होगा। ठीक है, चेक कर लेना। तीसरा, किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 कोण समकोण हो सकते हैं क्या, तो ये असत्य है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा परिधि होती है, तो ये भी असत्य है क्योंकि त्रिज्या होती है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। 5 -5 जीरो से छोटी और किंतु 8 से बड़ी है, तो बिल्कुल सही है ये वाला, ये क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, -5 जीरो से तो कैसा है, जीरो से छोटा है, लेकिन -8 से कैसा है, बड़ा है, ये बात बिल्कुल सही है। रिज कोण का माप 180 डिग्री होता है, तो ये भी क्या है, सत्य है। समझ में आ गए सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप भर लेना। उसके बाद आते हैं जोड़ियों पे। अब ये जोड़ियाँ देखिए, आपकी जोड़ियाँ कौन कौन सी थी, जोड़ियाँ थी वर्ग कैसा होता है, वर्ग देखिए वर्ग क्या है एक, तो वर्ग क्या होता है, चतुर्भुज होता है, तो पहले का आंसर क्या होगा आपका एफ होगा। ठीक है, दूसरा 4 में से 3x का व्यकलन, व्यकलन मतलब होता है घटाना, 4 में से 3x घटाएंगे तो 4 - 3x आएगा, यानी दूसरे का क्या हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा 3 और x का गुणनफल 6, 3 और x का गुणनफल 6, तो ये हो जाएगा ई, तो ये आपका ई हो जाएगा। ठीक है, मैच कर लेना आप लोग। वृत्त की परिमाप क्या होती है, वृत्त की परिमाप क्या होती है, परिधि होती है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। समकोण की माप कितनी होती है, 90 डिग्री, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तीन भुजाओं की एक बंधाकृति क्या कहलाती है, तो तीन भुजाओं की एक बंधाकृति त्रिभुज कहलाती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर, भर लोगे सभी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, रेखीय बहुपद की घात लिखिए, रेखीय बहुपद की घात कितनी होती है, तो आपका उत्तर क्या होगा, 1 होती है, रेखीय बहुपद की घात 1 होती है। 28 मोतियों को 4 समूह में बांटो, 28 में 4 का भाग 2, तो कितना, 4 7 28, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7 के समूह बनेंगे। ठीक है, कितने समूह बनेंगे, 7 समूह बनेंगे, 4 के समूह। बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में, तो ये चतुर्थ में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका उत्तर चतुर्थ होगा। -5 2 में x अक्ष से दूरी कितनी होगी, x अक्ष से दूरी आपकी 2 होगी। ठीक है, क्लियर। प्रथम 10 समप्राकृत संख्या का योग कितना होगा, प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग। ठीक है, 10 प्राकृत संख्या का योग कितना होगा, तो 55 होगा, आप जोड़ लेना। ठीक है, 3 असारय बिंदु से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, 3 असारय बिंदु हैं, देखो इस तरीके से कितने बिंदु खींच सकते हो, असारय होने चाहिए, तो 3 असारय बिंदु से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अधिकतम तो हम यहाँ पे अलग अलग बिंदुओं से अलग अलग वृत्त खींच भी सकते हैं। ठीक है, तो अधिकतम 3 खींचे जा सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। ये अगर आप 2 नंबर के क्वेश्चन चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। वीडियो पसंद आ गया और अगर आप 9th का मैथ पढ़ना चाहते हो तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।